हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचो एक पल के लिए, अगर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, ये फैसला कर ले कि वो अपनी ट्रेजरी फंड का एक छोटा सा हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगी, तो इससे क्या होगा? क्या इंडिया में क्रिप्टो लीगल हो जाएगा या फिर सरकार टेंशन में आ जाएगी? चलिए आज इस वीडियो में इसी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। बिटकॉइन ट्रेजरी का आसान मतलब है जब कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट पर कुछ पैसे बिटकॉइन में रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कैश, बॉन्ड्स या गोल्ड में पैसा रखती है। 2020 में माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपनी ट्रेजरी का बड़ा हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। आज आप देख सकते हैं कि उनके पास 6,40,418 बिटकॉइन है और जिसकी वैल्यू $72 बिलियन की है। उनकी जो एवरेज कॉस्ट है बाइंग की, वो $74,000 की है। अगर हम बात करें बिटकॉइन ट्रेजरी की टॉप कंपनीज की, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि स्ट्रेटजी सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद अगर टॉप कंपनीज की बात करें तो मेटा प्लेनेट, जो कि जापान की एक कंपनी है, उन्होंने 2027 तक 2,10,000 बिटकॉइन खरीदने का दावा किया है। अभी अगर हम बात करें तो ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि नंबर 8 पे ये कंपनी हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनकी कंपनी है। और अगर आपको पता हो तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भी बिटकॉइन खरीदा है। अगर हम बात करें इंडिया की एकमात्र कंपनी जेट किंग, जिन्होंने बिटकॉइन को ट्रेजरी के तौर पर अपनाया है और उनके पास फिलहाल 23.60 बिटकॉइन है। तो अगर रिलायंस ये बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में शामिल करे तो इससे क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस की अगर हम एक नज़र में बात करें तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। और इनका अगर मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप की बात करें तो $223 बिलियन की इनकी मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर हम इनकी बिजनेस एम्पायर की बात करें तो इनकी एम्पायर जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस एनर्जी जैसे बड़ी इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं इनके अंडर में है। इनकी अगर हम बात करें तो ऑयल टू केमिकल्स, सर्विसेज, ब्रांड्स, आप देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, रिटेल, एनर्जी, हर जगह पे इनकी पहुंच है और इंडिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है। और मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर जो है बिजनेसमैन है। अगर इतनी बड़ी कंपनी बिटकॉइन को ट्रेजरी में शामिल करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। बिटकॉइन में अगर रिलायंस इन्वेस्ट करती है तो करोड़ों लोग बिटकॉइन के बारे में, जो इंडियंस हैं, वो बिटकॉइन के बारे में जानना शुरू कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ेगी। बैंक और रेगुलेटर्स को भी दोबारा सोचना पड़ेगा। आरबीआई को एक क्लियर पॉलिसी लानी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं, बात होगी यहाँ पे रिलायंस की। और बात करें अगर रुपया और बिटकॉइन का जो एक तरीके से रिलेशन है वो बदलेगा। बिटकॉइन को जैसे कि डिजिटल गोल्ड के तौर पे जाना जाता है। अगर भारत में बिटकॉइन को अगर एक्सेप्टेंस मिलती है तो लोगों को करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिटकॉइन, अगर हम बात करें रिलायंस की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बूस्ट इससे मिल सकता है। रिलायंस वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पेमेंट्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है। जैसे उन्होंने जियो के जरिए डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया था, शायद सेम वैसी ही रिवॉल्यूशन वो वेब3 में ला सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो ने अभी फिलहाल एप्टोस फाउंडेशन और एप्टोस लैब्स के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिवार्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में है और करीब 9.4 मिलियन यूजर्स इस रिवॉर्ड सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम स्पेकुलेशन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर फोकस करेगा, यानी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेडिंग या क्रिप्टो प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि हर रोज की डिजिटल लाइफ में होगा। इस प्लेटफॉर्म को स्मूथली चलाने के लिए एप्टोस लैब्स टेक्निकल सपोर्ट और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जियो ने पहले भी पॉलीगॉन लैब्स के साथ मिलकर वेब3 कैपेबिलिटीज अपनी ऐप्स में लाई थी। अब एप्टोस के साथ ये ब्लॉकचेन रिवॉर्ड डायरेक्टली टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए उपलब्ध होंगे, जिससे यूजर्स का डिजिटल इंगेजमेंट बढ़ेगा। आपका क्या मानना है? अगर रिलायंस बिटकॉइन को अपनाए तो क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।